मिडिल ईस्ट में मचेगा बवंडर, ईरान और इजराइल में शुरू हुआ अनलिमिटेड गदर। नई मिसाइलों से इजराइल करेगा प्रहार, ईरान ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। युद्ध होता है तो हो जाने दो, इजराइल से बदला लेने की जिद पर अड़ा ईरान, तो इजराइल पीएम नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी, इस बार ईरान को कर देंगे तबाह। इजराइल ईरान के तनाव से हाई अलर्ट पर अमेरिका, भारत ने तैयार किया प्लान। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरान के नए राष्ट्रपति दोनों ने एक दूसरे को युद्ध का असली अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब अब मिडिल ईस्ट में भयंकर तांडव मचने वाला है। ये डर इतना बड़ा है कि 57 मुस्लिम देश एक बार फिर खोपचे में जुट चुके हैं, तो इजराइल असली रणनीति बना चुका है। बस अब 48 घंटे का इंतजार हो रहा है। पहला कदम किस ओर से आता है? वैसे अब तक इजराइल ने किसी दस्तूर का इंतजार नहीं किया है, पहले निकलता है और ठोक कर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर था वो अब सामने आ चुका है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्रियों ने स्थिति को शांत करने के प्रयास में ईरान की यात्रा की है, लेकिन ईरान ने अरब राजनयिकों से कहा है कि वह इजराइल पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि इस जवाब से युद्ध छिड़ जाए। वहीं एक इजरायली अधिकारी के हवाले से एनबीसी की रविवार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ईरान के नेतृत्व वाले हमले की आशंका के बीच अपनी तैयारी कर रहा है और इजराइल का मानना है कि हमले में उसके ऊपर कई दिनों तक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इजराइल ने क्लियर कह दिया है कि उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि इजराइल ईरान की बुराई की धुरी के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर में है और इस बात को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि इजराइल ईरान और लेबनान ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के हमले के लिए तैयार है, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वे यहूदी राज्य पर हमला करेंगे, भले ही इसका मतलब युद्ध हो। ईरान ने तो अमेरिका और अरब देशों की तरफ से मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिशों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो बदला लेकर रहेगा, भले ही इसकी वजह से कुछ भी हो जाए। मतलब दोस्तों, मामला बहुत भयंकर हो चुका है और इस वक्त इजराइल क्या तैयारी कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और भारत अब क्या करने वाला है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इजराइल हमारा दोस्त है, तो ईरान से भी भारत की बहुत गहरी नजदीकी है। तो दोस्तों, चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास अभी तक उन हमलों की निश्चित तस्वीर नहीं है जिनका वह सामना कर सकता है। इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम इस बात का पता लगा रहा है कि ईरान के दिमाग में क्या पक रहा है। अगर उसे कोई इनपुट मिलता है तो फिर वो वक्त से पहले ही हमला कर देगा। इजराइल की तरफ से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अगर जरूरत महसूस होती है तो वो लेबनान पर भी हमला कर सकता है। इजरायली टीवी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका को भी नहीं पता कि ईरान और हिजबुल्लाह किस तरह का हमला करने वाले हैं। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने यूरोपीय देशों से ईरान से तनाव कम करने को कहा है और चेतावनी दी है कि इस्लामी शासन की ओर से कोई भी आक्रामक कार्रवाई नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को बर्बाद करके रख देगी। अमेरिका ने इजराइल से भी तनाव कम करने का आग्रह किया है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। ईरान का कहना है कि इजराइल की ओर से एक हमले के जरिए हानिया को मारा गया है। हालांकि इजराइल ने हानिया की मौत में न तो अपना हाथ होने को स्वीकार किया है और न ही इनकार किया है। इसके बाद से ही चिंता जताई जा रही है कि इजराइल हमास के युद्ध में अब हिजबुल्लाह और ईरान सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह अब इजरायली क्षेत्र में काफी अंदर तक हमला करेगा। वो इजराइल के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को भी बर्बाद कर देगा। आखिरी बार 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। पिछले साल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की झड़प होती रही है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से ज्यादातर को इजराइल के सहयोगी देशों और क्षेत्र के दूसरे देशों के गठबंधन ने हवा में ही मार गिराया था। उस हमले में 99% प्रोजेक्टाइल गिरा दिए गए थे और उस हमले में सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है
कि इस बार नुकसान हो सकता है और ज्यादा लोग हताहत हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों के अपने समकक्षों से कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इजरायल पर ईरान का हमला शुरू हो सकता है। अमेरिका का मानना है कि पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष अधिकारियों की हत्या के बाद ईरानी हमला निश्चित है और मौजूदा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। भारत ने इजरायल जाने वाली सभी उड़ान रद्द कर दी है। तो मोदी सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि भारत तुरंत इजरायल को अपनी मदद देना बंद कर दे। हालांकि मोदी सरकार या फिर भारत मदद देना बंद करने वाला नहीं है, लेकिन इसी बीच ईरान और हिजबुल्लाह की धमकियों के बाद इजरायल ने किसी भी हमले से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के हमले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बचाने के लिए जेरूसलम में एक बंकर तैयार किया गया है। ये बंकर किसी भी विनाशकारी हमले के दौरान अपने अंदर शरण लिए लोगों को सुरक्षित रख सकता है। यह बंकर करीब 20 साल पहले बनाया गया था, जो कई तरह के आधुनिक हथियारों के हमलों को झेल सकता है। इसमें कमांड और नियंत्रण क्षमताएं हैं और यह तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय ऑफिस से सीधे जुड़ा हुआ है। इस बंकर को नेशनल मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। 10 महीनों से गाजा में जारी जंग के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तनाव के बढ़ने के बाद इसके इस्तेमाल होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। दोस्तों, ये नेशनल मैनेजमेंट सेंटर 2006 में दूसरे लेबनान युद्ध के बाद अरबों शेकेल की लागत से जेरूसलम हिल्स में बनाया गया था। इसकी सही लोकेशन और गहराई अज्ञात है। इसमें सैकड़ों लोग रह सकते हैं और यह सरकार के साथ साथ दूसरे अहम नागरिक और सिविल बॉडीज की सुरक्षा के लिए है। जंग में अब तक नेशनल मैनेजमेंट सेंटर की जरूरत नहीं पड़ी है। ईरान और हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इसके इस्तेमाल की तैयारी संकेत है कि इजरायल कितनी गंभीरता से इन धमकियों को ले रहा है।